आपने फॉर्म भर दिया, फिर आपकी शुरुआत होती है पढ़ाई की। पढ़ें क्या? तो पढ़ने के लिए देखिए, चूंकि आपने एक अधिकारी बनना है, एक डिवीजन को लीड करेंगे किसी दिन आप, जब एसडीएम बन जाएंगे। 4-5 थानों के मध्य एक एसडीओपी साहब है हमारे, इनके अधीन 4 थाने हैं। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है तो उतना ही बड़ा आपका टेस्ट होगा। एक टेस्ट होता है समान, ज्यादा कुछ नहीं है। जीएस बोलते हैं, जीएस पेपर 1। जीएस मतलब जनरल स्टडी, और जनरल का मतलब है आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जनरल नॉलेज कौन सा होगा? आपको पॉलिटी पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होना चाहिए, इकोनॉमी पता होना चाहिए, ज्योग्राफी पता होना चाहिए, इकोलॉजी पता होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें तो एक बृहद हो जाता है। तकरीबन आपको 1.5 साल पहले से प्लान करना पड़ता है। एक बृहद है, बहुत बड़ा। ये एक्चुअली क्या है, जर्नी लंबी होती है, लेकिन जब आप इस जर्नी को करेंगे तो अपने आप में आपको आनंद की अनुभूति होगी। वो इसलिए होगी कि आप नई नई चीजें समझ रहे होंगे। आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत राइट्स दिए हैं। आप उस जर्नी में इतना कुछ हासिल कर लेंगे कि वो आपके लिए जीवन पर्यंत होते। नॉलेज द सुप्रीम वेपन। पूरे विश्व में ज्ञान जो है सबसे बड़ा हथियार होता है। अप्लाई कर रहा है, अगर वो पीसीएफ से है, बीएससी, जिसने बीएससी कर रखा है, तो वो एक साथ दोनों के लिए अप्लाई करता है। तो अगर उसका सिविल सर्विसेज में नहीं हो पाया, लेकिन इसमें फॉरेस्ट सर्विसेज में अगर उसके सीसेट में अच्छे मार्क्स हैं, तो दोनों को कॉमन मेरिट बनती है, उसका हो जाता है। जैसे हमारे सहयोगी थे, एक सब इंस्पेक्टर है यहाँ इंटेलिजेंस में, मनोज गौर सर, उन्होंने भी टेस्ट दिया था हमारे साथ। तो उनका प्रशासनिक अधिकारी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं हुआ, उनका फॉरेस्ट के लिए प्री क्लियर हुआ। उनके सीसेट में अच्छे मार्क्स थे, तो सीसेट के मार्क्स भी आपको जुड़ जाते हैं। इसी का नाम है मेंस की। फिर आपको हर एक शब्द को पढ़ना है, और पढ़ने के साथ आत्मसात करना है, और आत्मसात के साथ उसको बाहर निकालना है, इनपुट देना है, लिखना है उस पर। आपके अंदर वेपन तेज होना चाहिए आपको, समझ लिया? फार्मूला देखा होगा, दौड़ने वाले सारे दौड़ते हैं। एक होता है हुसैन बोल्ट, जिसको सारी दुनिया जानती, और एक व्यक्ति होता है सेकंड नंबर पर, उसको कोई नहीं जानता। जबकि दोनों ने बराबर एनर्जी लगाई है, दोनों की ताकत बराबर है, दोनों की क्षमता बराबर है, हल्का सा एफर्ट एक्स्ट्रा था इसका। तो जो व्यक्ति ये एफर्ट हल्का सा लगा देगा वो विनर है। ये पैमाना है जिंदगी का। नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जंगल में कौन जानवर टिकता है? जो सबसे मजबूत है, ठीक है? एक दूसरे को मार खा जाते हैं, तो यहां भी तो वही चीजें हैं। आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या है? एक दूसरे की नौकरी ले रहे हैं आप। वही नौकरी तो सीमित है। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई का रूल क्या है? वस्तुओं कम है, डिमांड ज्यादा, महंगाई हो जाती, तो वही तो हो रहा है। हमें बचपन से नहीं सिखाया गया इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड, पता ही नहीं क्या। तो क्योंकि हमें अब जॉब के अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो सर ने बताया डेयरी फार्मिंग का, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ सीखने के लिए मैं 2 चीज कॉमन मानता हूं, जो मेरी फिलॉसफी, जो मेरा दर्शन है। एक होता है व्यक्ति के लिए सिविल सर्विसेज, और दूसरी होती है इंडियन आर्मी। ये जीवन में बहुत कुछ सिखा देती है। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपके पास इतना नॉलेज हो जाता है कि आप कहीं भी अपने आप को रख करके दिखा सकते हैं कि मैं कुछ हूं। जॉब नहीं होती, देखिए जॉब डिफरेंट चीज है। आप नॉलेज होना चाहिए, आपके पास नॉलेज आएगा उससे। और दूसरी आर्मी क्या करती है, व्यक्ति को एक पूरा परफेक्ट बना देती है। उसको यूनिफॉर्म कपड़े पहनने से लेकर के, खाना खाने से लेकर के, हर चीज आपका वो बढ़ाएं। और जो लोग बैठे हैं, चाहे मैं बोल रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो सीनियर मोस्ट आईएएस होते हैं, वो भी यार आपकी तरह है। कुछ डिफरेंट है उनमें। भाई 3 आंखें तो नहीं है ना, है 4 हाथ तो नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा परमात्मा ने 1 सेकंड ज्यादा नहीं दिया। समय उनका हुआ, बस उन्होंने एक सही डायरेक्शन। आप लोगों में जिनको पता होगा, नहीं पता तो मैं सेना से रिटायर्ड हूँ, सारी मेहनत, और मैं यहाँ संकल्प नाम से मेरा फाउंडेशन है। ये यूथ को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। हमारा जो दर्शन है, हम यूथ को 3 प्रकार से डेवलप कर रहे हैं। फिजिकली डेवलप, मेंटली डेवलप एंड सोशली डेवलप। फिजिकली के लिए हम 5 बजे से ग्राउंड में दौड़ भाग शुरू हो जाती है, 10 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ मेंटली डेवलपमेंट होता है रात 12 बजे तक। और बीच में सोशली डेवलपमेंट के लिए हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं फिलहाल, और कुछ ऐसे काम आते रहते हैं तो करते रहते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन करना है, किसी की हेल्प करना है, ये इस प्रकार से हमारा काम चल रहा है, ठीक है? तो आपको जिसको भी और कुछ इससे संबंधित कुछ
जानकारी चाहिए, जो मेरे पास सीमित जानकारी थी, जितना मेरे पास छोटा मोटा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया, बांटा। और कुछ अगर आपको चाहिए तो आप बेशक मेरे से कभी भी मिल सकते हैं।